है हमारे यूट्यूब चैनल CHO वाला में। तो आज हम पढ़ेंगे सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक जो कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग जो है उससे है, जिसमें CHO में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। उस टॉपिक का नाम है हेल्थ केयर सिस्टम, जिसमें सब सेंटर, PSC, CSC ये आएंगे। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है क्योंकि इसमें से 100% एक या एक से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। और ये आज की जो क्लास है वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है UP CHO के लिए, तो और RRB के लिए भी इम्पोर्टेंट है। CHO में तो इसमें सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आएंगे। तो स्टार्ट करते हैं क्लास को। हेल्थ केयर सिस्टम टॉपिक। हेल्थ केयर सिस्टम। तो हेल्थ केयर सिस्टम में सबसे पहले हम पढ़ेंगे सब सेंटर के बारे में। तो सब सेंटर की स्टार्ट करते हैं। तो सब सेंटर में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जो सब सेंटर होता है वो हेल्थ सेंटर होता है जो कि लोकेटेड होता है ग्राउंड लेवल पे और विलेज लेवल पे। सब सेंटर जो होता है वो लोकेटेड होता है, वो स्थापित होता है ग्राउंड लेवल के ऊपर और विलेज लेवल के ऊपर। यानी कि सब सेंटर कहाँ पे होता है? तो सब सेंटर जो होता है वो होता है ग्राउंड लेवल पे, यानी कि सबसे नीचे वाले लेवल पर, या फिर जो विलेज होता है, विलेज लेवल जो होता है वहाँ पे सब सेंटर जो होता है वो लोकेटेड होता है, वहाँ पे सब सेंटर लोकेटेड होता है। दूसरी बात करें तो सब सेंटर जो होता है वो कितनी पॉपुलेशन के ऊपर होता है? तो सब सेंटर जो होता है ना वो 5000 पॉपुलेशन पे होता है इन प्लेन एरिया। 5000 पॉपुलेशन पे होता है सब सेंटर इन प्लेन एरिया। प्लेन एरिया के अंदर 5000 पॉपुलेशन पे होता है सब सेंटर। प्लेन एरिया की बात करें तो जहाँ जहाँ पे अपन रहते हैं वो सब प्लेन एरिया है। यहाँ पे जो सब सेंटर होता है वो 5000 पॉपुलेशन पे होता है। तो और अगर बात करें हिली और ट्राइबल एरियाज की तो वहाँ पे 3000 पॉपुलेशन पे होता है सब सेंटर। 3000 पॉपुलेशन पे होता है सब सेंटर हिली एरियाज के अंदर, यानी पहाड़ों वाला जो एरिया होता है या फिर जो ट्राइबल एरिया होता है वहाँ पे जो सब सेंटर होता है वो 3000 पॉपुलेशन पे होता है। जहाँ पे अपन रह रहे हैं जो नॉर्मल है तो वो 5000 पॉपुलेशन पे सब सेंटर होगा। और जो हिली एरिया है या ट्राइबल एरिया है, जो पहाड़ी इलाके हैं या जो ऐसे इलाके हैं आदिवासी वाले इलाके, तो वहाँ पे जो सब सेंटर होगा वो 3000 पॉपुलेशन के ऊपर होगा। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है कि प्लेन एरिया पे, क्वेश्चन बन के आ सकता है कि प्लेन एरिया पे सब सेंटर जो होता है वो कितनी पॉपुलेशन पे होता है? तो प्लेन एरिया पे 5000 पॉपुलेशन पे होता है। और हिली एरिया या ट्राइबल एरिया पे कितनी पॉपुलेशन पे होता है? तो 3000 पॉपुलेशन पे होता है हिली एरिया और ट्राइबल एरियाज के ऊपर सब सेंटर। इसके अलावा बात करें सब सेंटर के बारे में तो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं लिखा रहा हूँ आपको। सबसे इंपॉर्टेंट सब सेंटर जो होता है वो फर्स्ट कांटेक्ट होता है किस किस के बीच में? विलेज के जो कम्युनिटी के जो पीपल होते हैं या विलेज के जो पीपल होते हैं उनके बीच में और हेल्थ केयर सिस्टम के बीच में। यानी कि सब सेंटर क्या होता है? तो सब सेंटर जो होता है वो फर्स्ट कांटेक्ट प्लेस है, फर्स्ट कांटेक्ट प्लेस है किस किस के बीच में? कम्युनिटी के जो पीपल है उनके बीच में, बिटवीन कम्युनिटी पीपल और हेल्थ केयर सिस्टम के बीच में। हेल्थ केयर सिस्टम और जो कम्युनिटी के पीपल है उसके बीच में जो फर्स्ट कांटेक्ट प्लेस है वो होता है सब सेंटर। यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है कि फर्स्ट कांटेक्ट प्लेस जो होता है वो कौन सा होता है? विलेज के पीपल या कम्युनिटी के पीपल और हेल्थ केयर सिस्टम के बीच में, तो वो सब सेंटर होता है। इसके अलावा बात करते हैं कि सब सेंटर पे स्टाफ कितने का होता है। तो सबसे पहले स्टाफ से पहले मैं बता दूं कि सब सेंटर भी दो प्रकार के होते हैं। एक होता है टाइप ए सब सेंटर, एक तो होता है टाइप ए सब सेंटर, टाइप ए सब सेंटर, और एक होता है टाइप बी सब सेंटर। टाइप ए और टाइप बी सब सेंटर की बात करें तो जो टाइप ए सब सेंटर होता है उस पे कितने का स्टाफ होता है और टाइप बी सब सेंटर जो होता है उस पे कितने का स्टाफ होता है? तो टाइप ए सब सेंटर पे टोटल 3 का स्टाफ होता है और टाइप बी जो सब सेंटर है उस पे टोटल 4 का स्टाफ होता है। टाइप ए पे 3 का स्टाफ होता है और टाइप बी पे 4 का स्टाफ होता है। टाइप ए सब सेंटर पे कौन कौन होता है? तो टाइप ए सब सेंटर जो होता है उस पे एक ANM होती है, फीमेल हेल्थ वर्कर ANM होती है, एक मेल हेल्थ वर्कर होता है जो कि CHO होता है, और एक सफाई वाला होता है जो कि पार्ट टाइम होता है। और जो टाइप बी सब सेंटर है उस पे 2 ANM होती है, एक CHO होता है, मेल हेल्थ वर्कर भी बोलते हैं,
और एक सफाई वाला होता है जो कि फुल टाइम होता है। तो टाइप ए सब सेंटर में एक एएनएम हो गई, एक सीएचओ हो गया मेल हेल्थ वर्कर, और एक सफाई वाला पार्ट टाइम। टाइप बी सब सेंटर में दो एएनएम, टाइप ए सब सेंटर पे 3 का स्टाफ होता है जिसमें एक एएनएम हो गई, एक सीएचओ हो गया, एक सफाई वाला हो गया पार्ट टाइम। टाइप बी सब सेंटर जो होता है उस पर 4 का स्टाफ होता है टोटल, जिसमें 2 एएनएम होती है, एक सीएचओ होता है और एक सफाई वाला होता है फुल टाइम। ये हो गया। दूसरी बात करते हैं तो टाइप ए सब सेंटर जो होता है, जो टाइप ए सब सेंटर है, टाइप ए सब सेंटर, वो उस पर बेसिक हेल्थ सर्विस प्रोवाइड कराई जाती है। बेसिक हेल्थ सर्विस जो होती है वो दी जाती है टाइप ए सब सेंटर पर, बेसिक हेल्थ सर्विस। और टाइप 20 जो सब सेंटर होता है उस पे भी बेसिक हेल्थ सर्विस तो दी जाती है। बेसिक हेल्थ सर्विस बीएचएस मतलब बेसिक हेल्थ सर्विस, प्लस साथ में एमसीएस सर्विस दी जाती है। एमसीएस सर्विस का मतलब होता है मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ सर्विस। मैटरनल और चाइल्ड हेल्थ सर्विस जो होती है वो भी दी जाती है टाइप बी सब सेंटर पे। तो टाइप ए सब सेंटर पे बेसिक हेल्थ सर्विस दी जाती है और टाइप बी सब सेंटर जो होता है उस पर मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ सर्विस दी जाती है। इसलिए टाइप बी सब सेंटर पे मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ सर्विस दी जाती है, इसलिए टाइप बी सब सेंटर को एमसीएस सब सेंटर भी कहते हैं। तो ये क्वेश्चन आ सकता है कि टाइप बी सब सेंटर का दूसरा नाम है एमसीएस सब सेंटर, यानी एमसीएस सब सेंटर किसे कहते हैं? टाइप बी सब सेंटर को ही एमसीएस सब सेंटर कहते हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक और लेता हूं मैं यहाँ से, कि जो सब सेंटर होता है उसको 100% सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा सुपरवाइज और मेंटेन किया जाता है। यानी कि सब सेंटर जो होता है वो 100% जो होती है सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम होती है, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो होती है उसके द्वारा ही सब सेंटर को मेंटेन किया जाता है। सब सेंटर को जो भी पैसा लगता है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा लगाया जाता है। ये क्वेश्चन आ सकता है कि सब सेंटर जो होता है उसको किसके द्वारा सुपरवाइज या मेंटेन किया जाता है? तो सब सेंटर को सेंट्रल गवर्नमेंट जो होती है उसके द्वारा सुपरवाइज और मेंटेन किया जाता है। ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सब सेंटर को किसके द्वारा मेंटेन या सुपरवाइज किया जाता है। तो सब सेंटर को सेंट्रल गवर्नमेंट जो होती है उसकी स्कीम होती है। सब सेंटर 100% सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा सुपरवाइज किया जाता है और मेंटेन किया जाता है सब सेंटर को। अब बात करते हैं, ये तो हो गया सब सेंटर। अब बात करते हैं दूसरे नंबर का, प्राइमरी हेल्थ सेंटर यानी पीएचसी। प्राइमरी हेल्थ सेंटर या फिर पीएचसी। प्राइमरी हेल्थ सेंटर की बात करते हैं तो प्राइमरी हेल्थ सेंटर जो सब सेंटर से ऊपर होता है, प्राइमरी हेल्थ सेंटर। प्राइमरी हेल्थ सेंटर जो होता है इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन जो है वो सीएचओ में पूछ भी रखा है एक बार, कि फर्स्ट लेवल का कॉन्टेक्ट जो होता है वो किस किस के बीच में होता है? कम्युनिटी पीपल और मेडिकल ऑफिसर के बीच में। जो सब सेंटर था वो फर्स्ट कॉन्टेक्ट प्लेस था किस किस के बीच में? कम्युनिटी पीपल और हेल्थ केयर सिस्टम के बीच में, यानी हेल्थ के जो स्टाफ है उनके बीच में और जो कम्युनिटी के, जो गांव के, विलेज के जो पीपल है उन लोगों के बीच में जो फर्स्ट कांटेक्ट है वो होता है सब सेंटर। जबकि पीएचसी जो प्राइमरी हेल्थ सेंटर होता है वो फर्स्ट कांटेक्ट प्लेस होता है विलेज के जो पीपल होते हैं उनके बीच में और जो मेडिकल ऑफिसर या डॉक्टर होता है उनके बीच में। और ये क्वेश्चन आ रखा है कि फर्स्ट कांटेक्ट प्लेस जो होता है वो कौन सा होता है? विलेज के पीपल और मेडिकल ऑफिसर या डॉक्टर के बीच में। तो प्राइमरी हेल्थ सेंटर होता है वो, यानी कि प्राइमरी हेल्थ सेंटर जो होता है वो फर्स्ट कांटेक्ट प्लेस है। फर्स्ट कांटेक्ट प्लेस है विलेज या कम्युनिटी के पीपल के बीच में, विलेज पीपल और मेडिकल ऑफिसर के बीच में। मेडिकल ऑफिसर का मतलब डॉक्टर के बीच में, मेडिकल ऑफिसर बोल दो या डॉक्टर बोल दो। तो फर्स्ट कांटेक्ट प्लेस विलेज पीपल और मेडिकल ऑफिसर या डॉक्टर के बीच में वो कौन सा आता है? वो प्राइमरी हेल्थ सेंटर होता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब बात करते हैं पीएससी के बारे में। तो पीएससी भी दो प्रकार की होती है। जैसे सब सेंटर दो प्रकार का होता है, टाइप ए सब सेंटर, टाइप बी सब सेंटर, वैसे पीएससी भी दो प्रकार की होती है। पीएससी भी होती है दो प्रकार की, टाइप ए पीएससी और टाइप बी पीएससी। तो टाइप ए पीएससी जो होती है उसमें 20 से कम डिलीवरी होती है एक महीने के अंदर। टाइप ए पीएससी के अंदर 20 से कम डिलीवरी होती है इन ए मंथ, एक मंथ के अंदर या एक महीने के अंदर। और जो टाइप बी पीएससी होता है उसमें 20 से ज़्यादा डिलीवरी लोड होता है। 20 से ज़्यादा डिलीवरी लोड होता है मतलब 20 से ज़्यादा डिलीवरी होती है इन ए मंथ, एक मंथ के अंदर। एक मंथ के अंदर टाइप बी पीएससी में 20 से ज़्यादा डिलीवरी होती है और टाइप ए पीएससी जो होती है उसमें 20 से कम डिलीवरी होती है एक महीने के अंदर। अब बात करते हैं पॉपुलेशन, कितनी पॉपुलेशन पे पीएससी होती है। तो प्लेन एरिया की बात करें सबसे पहले तो 30,000 पॉपुलेशन पे होती है।
30,000 पॉपुलेशन पे होती है इन प्लेन एरिया। प्लेन एरिया के अंदर पीएससी जो होती है वो 30,000 पॉपुलेशन पे होती है और 20,000 पॉपुलेशन पे होती है इन हिली एरिया। हिली एरिया जो पहाड़ी एरिया है या ट्राइबल एरिया जो आदिवासी एरिया है वहाँ पे 20,000 पॉपुलेशन पे होती है पीएससी। यानी कि क्वेश्चन आ सकता है कि प्लेन एरिया पे पीएससी कितनी पॉपुलेशन पे होती है, 30,000 पॉपुलेशन पे, और हिली और ट्राइबल एरिया पे पीएससी कितनी पॉपुलेशन पे होती है, 20,000 पॉपुलेशन पे। ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सब सेंटर पीएससी और सीएससी में कि पॉपुलेशन पे कितने होता है, और ये क्वेश्चन पूछ भी रखा है एक बार। इसके बाद बात करते हैं पीएससी के बारे में और जानकारी। तो जैसे कि सब सेंटर के बारे में मैंने बताया था कि 100% सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम थी, सेंट्रल गवर्नमेंट ही उसको सुपरवाइज कर रही थी, मेंटेन कर रही थी। तो पीएससी को कौन सुपरवाइज करता है और मेंटेन करता है? तो पीएससी जो होती है वो स्टेट गवर्नमेंट का एक प्रोग्राम होता है। स्टेट गवर्नमेंट पीएससी को सुपरवाइज करा जाता है स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा। स्टेट गवर्नमेंट का एक प्रोग्राम होता है मिनिमम नीड प्रोग्राम। मिनिमम नीड प्रोग्राम, ये प्रोग्राम अपना आगे पढ़ेंगे, या फिर इसको ही बेसिक नीड प्रोग्राम भी बोलते हैं। मिनिमम नीड प्रोग्राम या बेसिक नीड प्रोग्राम। इस स्कीम के द्वारा जो होता है ना पीएससी को मेंटेन और सुपरवाइज किया जाता है। सब सेंटर को सेंट्रल गवर्नमेंट सुपरवाइज करती है और पीएससी को जो होता है वो स्टेट गवर्नमेंट का जो प्रोग्राम है मिनिमम नीड प्रोग्राम या इसी को बेसिक नीड प्रोग्राम बोलते हैं, उसके द्वारा सुपरवाइज किया जाता है और मेंटेन किया जाता है। उसके बाद बात करते हैं कि पीएससी पे कितने बेड होते हैं। तो एक पीएससी जो होती है, एक पीएससी पे 4 से 6 बेड होते हैं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि एक पीएससी पे कितने बेड होते हैं। एक पीएससी के ऊपर 4 से 6 बेड होते हैं। सब सेंटर पे कोई बेड नहीं होता, पीएससी जो होती है उस पे एक पीएससी के ऊपर 4 से 6 बेड होते हैं। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि जो एक पीएससी होती है वो कितने सब सेंटर को सुपरवाइज करती है, क्योंकि पीएससी पे मेडिकल ऑफिसर बैठता है। अभी अपन ने बात की थी जब पीएससी स्टार्ट करा था कि फर्स्ट कॉन्टेक्ट प्लेस है विलेज पीपल और मेडिकल ऑफिसर के बीच में, वो प्राइमरी हेल्थ सेंटर और पीएससी है। तो एक पीएससी पे जो मेडिकल ऑफिसर होता है वो जितने भी सब सेंटर होते हैं उसके अंडर आने वाले उनको सुपरवाइज करता है। तो एक पीएससी कितने सब सेंटर को सुपरवाइज करती है? तो एक पीएससी जो होती है वो 6 सब सेंटर को सुपरवाइज करती है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये दोनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि एक पीएससी पे कितने बेड होते हैं, 4 से 6 बेड, और एक पीएससी जो होती है वो 6 सब सेंटर को सुपरवाइज करती है। उसके अलावा बात करें तो पीएससी पे कितने घंटे की सर्विस दी जाती है, तो एक पीएससी जो होती है उस पर 6 घंटे की ओपीडी सर्विस प्रोवाइड कराई जाती है। ओपीडी सर्विस यानी आउट पेशेंट डिपार्टमेंट, उसमें से 4 घंटे जो होते हैं वो मॉर्निंग में दिए जाते हैं, 4 घंटे मॉर्निंग में देते हैं, और 2 घंटे जो होती है इवनिंग में रहती है। यानी कि एक पीएससी जो होती है वो 6 घंटे खुलती है, जिसमें से 4 घंटे मॉर्निंग में और 2 घंटे जो होती है वो इवनिंग में सर्विस प्रोवाइड कराती है। इसके अलावा दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो पीएससी जो होती है वो 24 आवर इमरजेंसी सर्विस प्रोवाइड कराती है। इमरजेंसी सर्विस कितनी प्रोवाइड कराती है? इमरजेंसी के अंदर कोई पेशेंट आ गया तो उसको जो होती है वो 24 घंटे पीएससी जो होती है ना वो खुली रहती है इमरजेंसी सर्विस के लिए। यानी कि 24 आवर इमरजेंसी सर्विस प्रोवाइड कराई जाती है पीएससी के द्वारा। ये क्वेश्चन आ सकता है कि कितनी घंटे इमरजेंसी सर्विस प्रोवाइड कराई जाती है पीएससी के द्वारा। तो 24 आवर इमरजेंसी सर्विस जो होती है वो प्रोवाइड कराई जाती है पीएससी के द्वारा। इसके अलावा बात करें पीएससी के अंदर, तो पीएससी के अंदर ये सब टोटल हो चुका है, जितने क्वेश्चन बनते थे पीएससी से वो सब हो चुके हैं। अब बात करते हैं सीएससी कम्युनिटी हेल्थ सेंटर के बारे में। कम्युनिटी हेल्थ सेंटर या सीएससी। सीएससी जो होती है वो ब्लॉक लेवल पे होती है, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एक बार सीएचओ में, एक बार नहीं बहुत से ज्यादा बार सीएचओ में पूछ रखा है कि जो फर्स्ट रेफरल यूनिट होता है वो कौन सा होता है। तो कम्युनिटी हेल्थ सेंटर जो होता है ना वो फर्स्ट रेफरल यूनिट होता है। फर्स्ट रेफरल यूनिट, शॉर्ट में FRU। ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये सीएचओ में पूछ भी रखा है कि फर्स्ट रेफरल यूनिट जो होता है ना वो कौन होता है। तो फर्स्ट रेफरल यूनिट जो होता है वो कम्युनिटी हेल्थ सेंटर होता है। कम्युनिटी हेल्थ सेंटर को फर्स्ट रेफरल यूनिट बोलते हैं, क्योंकि सब सेंटर पे पेशेंट एडमिट होता नहीं है। पीएससी पे पेशेंट एडमिट होता है तो पीएससी से सबसे पहले रेफर कहाँ करेंगे पेशेंट को, सीएससी पे ही करेंगे। इसलिए सबसे फर्स्ट रेफरल यूनिट जो होता है वो सीएससी होता है। कम्युनिटी हेल्थ सेंटर जो होता है वो फर्स्ट रेफरल यूनिट होता है। ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके अलावा बात करें सीएससी के अंदर, तो फर्स्ट रेफरल यूनिट जो है वो सीएससी हो गया। इसके अलावा और क्या क्या क्वेश्चन बनते हैं सीएससी से? जो कम्युनिटी हेल्थ सेंटर होता है उसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दूसरा कि एक सीएससी जो होता है उस पर कितने बेड होते हैं। तो एक सीएससी के ऊपर 30 बेड होते हैं, 30 बेड होते हैं एक सीएससी के ऊपर, 30 बेड होते हैं एक सीएससी के ऊपर।
तो जैसे कि बताया था कि एक पीएससी के ऊपर 4 से 6 बेड होते हैं, वैसे ही एक सीएससी के ऊपर 30 बेड होते हैं। इसके अलावा लेबोरेटरी फैसिलिटी, लेबर रूम, ओटी और एक्सरे रूम, ये सब भी सीएससी के ऊपर उपलब्ध होते हैं। ये सारी फैसिलिटी होती है सीएससी के ऊपर। इसके अलावा बात करते हैं तो एक सीएससी जो होती है वो कितने पीएससी को सुपरवाइज करती है। जैसे कि हमने पढ़ा था कि एक पीएससी जो होती है वो 6 सब सेंटर को सुपरवाइज करती है। तो वैसे ही एक अब जो पीएससी के ऊपर सीएससी है, तो एक सीएससी कितने पीएससी को सुपरवाइज करेगी। तो एक सीएससी जो होती है, एक सीएससी तो एक सीएससी जो होती है वो 4 पीएससी को सुपरवाइज करती है। एक सीएससी 4 पीएससी को सुपरवाइज करती है और एक पीएससी जो होती है वो 6 सब सेंटर को सुपरवाइज करती है। यानी कि एक सीएससी जो होती है वो 24 सब सेंटर को सुपरवाइज करती है। तो एक सीएससी जो होती है वो 4 पीएससी को सुपरवाइज करती है और 24 सब सेंटर को सुपरवाइज करती है। ये तो हो गया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब पॉपुलेशन की बात कर ले सीएससी के अंदर, तो जो सीएससी होती है वो प्लेन एरिया के अंदर कितनी पॉपुलेशन पे होती है और हिली और ट्राइबल एरियाज के अंदर कितनी पॉपुलेशन पे होती है। तो एक सीएससी जो होती है वो 1,20,000 पॉपुलेशन पे होती है, 1,20,000 पॉपुलेशन पे होती है इन प्लेन एरिया के अंदर 1,20,000 पॉपुलेशन पे होती है एक सीएससी, और 80,000 पॉपुलेशन पे होती है इन हिली एंड ट्राइबल एरियाज के अंदर। हिली और ट्राइबल एरियाज के अंदर जो होती है वो 80,000 पॉपुलेशन पे होती है। एक सीएससी जो होती है वो 1,20,000 पॉपुलेशन पे होती है इन प्लेन एरिया और 80,000 पॉपुलेशन पे होती है इन हिली और ट्राइबल एरियाज के अंदर। ये पॉपुलेशन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। अब एक लास्ट क्वेश्चन बताता हूँ सीएससी से आपको कि एक सीएससी जो होती है, एक सीएससी नहीं 5 सीएससी के ऊपर एक ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट बैठता है। जो आंखों का डॉक्टर होता है ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट, वो 5 सीएससी के ऊपर एक ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट बैठता है। एक ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट बैठता है 5 सीएससी के ऊपर। तो ये हो गया हमारा हेल्थ केयर सिस्टम, जिसमें हमने सब सेंटर के बारे में बताया, प्राइमरी हेल्थ सेंटर पीएससी के बारे में बताया और सीएससी कम्युनिटी हेल्थ सेंटर जो है उसके बारे में बताया। इसके अलावा तो ये इसी में से ज्यादातर क्वेश्चन आते हैं। एक बार मैं आपको वापस रिवाइज करा देता हूँ। सब सेंटर की बात करें तो मैंने बताया कि सब सेंटर जो होता है वो ग्राउंड लेवल और विलेज लेवल पे लोकेटेड होता है। सब सेंटर जो होता है वो फर्स्ट कॉन्टेक्ट प्लेस होता है विलेज कम्युनिटी पीपल और हेल्थ केयर सिस्टम जो होता है उसके बीच में। इसके अलावा मैं बताया कि सब सेंटर जो होता है वो कितनी पॉपुलेशन पे होता है, 5,000 पॉपुलेशन पे होता है इन प्लेन एरियाज के अंदर और 3,000 पॉपुलेशन पे होता है इन हिली और ट्राइबल एरियाज के अंदर। इसके अलावा बात करें तो सब सेंटर 2 प्रकार के होते हैं, टाइप ए सब सेंटर और टाइप बी सब सेंटर। टाइप ए सब सेंटर जो होता है वो उस पर 3 का स्टाफ होता है, एक एएनएम, एक सीएचओ और एक सफाई वाला पार्ट टाइम। और टाइप बी सब सेंटर जो होता है उस पर 4 का स्टाफ होता है, जिसमें 2 एएनएम, एक सीएचओ और एक सफाई वाला जो फुल टाइम रहता है। टाइप ए सब सेंटर बेसिक हेल्थ सर्विस प्रोवाइड कराता है, टाइप ए सब सेंटर। टाइप बी सब सेंटर बेसिक हेल्थ सर्विस के साथ साथ एमसीएस सर्विस भी देता है, मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ सर्विस। इसलिए टाइप बी सब सेंटर को एमसीएस सब सेंटर के नाम से भी जानते हैं। इसके अलावा बात करें तो सब सेंटर जो होता है वो 100% सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम है, जिसे सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा मेंटेन किया जाता है। उसके बाद प्राइमरी हेल्थ सेंटर, तो प्राइमरी हेल्थ सेंटर फर्स्ट कॉन्टेक्ट प्लेस होता है विलेज के पीपल और मेडिकल ऑफिसर या डॉक्टर के बीच में। पीएससी भी 2 प्रकार की होती है, टाइप ए पीएससी, टाइप बी पीएससी। टाइप ए पीएससी पे 20 से कम डिलीवरी होती है 1 महीने के अंदर। टाइप बी पीएससी जो होती है उस पर 20 से ज़्यादा डिलीवरी होती है 1 महीने के अंदर। इसके अलावा बात करते हैं पॉपुलेशन की, तो प्लेन एरिया के अंदर 30,000 पॉपुलेशन पे होती है पीएससी और हिली और ट्राइबल एरियाज के अंदर 20,000 पॉपुलेशन पे होती है पीएससी। इसके अलावा पीएससी जो होती है वो स्टेट गवर्नमेंट का प्रोग्राम होता है, मिनिमम नीड प्रोग्राम और बेसिक नीड प्रोग्राम, उसके द्वारा मेंटेन और सुपरवाइज किया जाता है। एक पीएससी जो होती है उसमें 4 से 6 बेड होते हैं। एक पीएससी जो होती है वो 6 सब सेंटर को सुपरवाइज करती है और 6 घंटे की ओपीडी सर्विस प्रोवाइड कराती है, जिसमें 4 घंटे मॉर्निंग में और 2 घंटे जो होते हैं 2 आवर जो होते हैं वो इवनिंग के अंदर, और 24 आवर इमरजेंसी सर्विस प्रोवाइड कराई जाती है। ये सीएससी पीएससी हो गया। सीएससी कम्युनिटी हेल्थ सेंटर, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, फर्स्ट रेफरल यूनिट के नाम से जाना जाता है कम्युनिटी हेल्थ सेंटर को। एक सीएससी जो होता है उस पर 30 बेड होते हैं। एक सीएससी जो होता है वो 4 पीएससी को सुपरवाइज करता है और 6 सब सेंटर जो होता है उसको सुपरवाइज, 24 सब सेंटर को सुपरवाइज करता है। इसके अलावा बात करें तो एक प्लेन एरिया के अंदर 1,20,000 पॉपुलेशन पे होती है सीएससी, और हिली और ट्राइबल एरियाज की बात करें
तो हिली और ट्राइबल एरियाज के अंदर 80,000 पॉपुलेशन पे होती है सीएससी। इसके अलावा 5 सीएससी के ऊपर एक ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट होता है। और हाँ, सीएससी के अंदर जो होता है वो सीएससी को भी स्टेट गवर्नमेंट का जो प्रोग्राम होता है, मिनिमम नीड प्रोग्राम या बेसिक नीड प्रोग्राम, उसके द्वारा ही सुपरवाइज और मेंटेन किया जाता है। सीएससी को भी जो पीएससी के द्वारा, पीएससी को भी स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा मेंटेन किया जा रहा है और सीएससी को भी स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा मेंटेन किया जा रहा है। सिर्फ सब सेंटर को 100% सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम है सब सेंटर। तो आपको वीडियो कैसा लगा बताइए और कमेंट करिए, जिससे हम और अच्छा से अच्छा कंटेंट ला सके। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।